हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर कॉलेज मैथमेटिक्स, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए यहां पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो बात कर रहे थे हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर और हमारा बढ़ता हुआ टॉपिक आ गया है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आओ इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमसे क्या कहना चाहता है। लेप्लास ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमसे कहता है, देखो भाई हम सब ने बोला था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी किसके इक्वल होता है, फंक्शन ऑफ एस के। ये हम पढ़ चुके हैं और इसकी डेफिनेशन हम सबको पता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी एंड फंक्शन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमें क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहता है अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर कोई भी टी पावर एन आ जाता है, स्पेसिफिकली टी पावर एन आ जाता है और इसके साथ आपका फंक्शन ऑफ टी भी इसी के साथ है, तो ये बेसिकली इक्वल होता है -1 टू द पावर एन एंड nth डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। दिस विल बी द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। This is called the multiplication theorem of Laplace transform। तो हमसे ये कहता है, अब आप सोच रहे हो ये आया कहां से, चलो उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आपसे कहा जाए कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई टू दी पावर नेगेटिव एस टी एंड फंक्शन ऑफ टी डी टी इसी के बराबर होता है, मान लेता हूं, सही बोल रहा हूं। जब ही इसके बराबर होता है तो मैंने कहा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं बोथ साइड्स पर। ठीक है, मैंने क्या किया, डेरिवेटिव यहां भी लगाया विद रिस्पेक्ट टू एस, डेरिवेटिव मैंने यहां भी लगा दिया विद रिस्पेक्ट टू एस। ये जो डी है मेरे पास वो पार्शियल नहीं है, याद रखना, सिंपल डी है। अब एक काम यहाँ पे हो रहा है, हमेशा याद रखना, जब भी सिंपल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर जाता है वो पार्शियल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है भाई, ये हम बोलेंगे डी ओवर डी एस लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल एस ई टू दी नेगेटिव एस टी एंड फंक्शन ऑफ टी एंड डी टी। ऐसा ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखो फंक्शन ऑफ टी क्या है मेरे पास, क्या है, कांस्टेंट है, कोफिशिएंट की तरह बाहर आएगा, इसका डेरिवेटिव निकाल लो बस, ये सेम आएगी प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखो इसका डेरिवेटिव निकालो तो इतना आएगा -0 टू इंफिनिटी और टी ई पावर माइनस एस टी एंड फंक्शन ऑफ टी, यही आएगा। ई पावर एस टी का डेरिवेटिव सेम और पावर का माइनस टी, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो देखो इतनी डेफिनेशन, अगर मैं इस टी को गायब करूं तो इतनी डेफिनेशन किसकी थी, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की थी, बिल्कुल थी। तो यहाँ पे जरा गौर करो, सिर्फ टी आ चुका है, यानी फंक्शन ऑफ टी जो है वो टी आ चुका है, तो मल्टीपल टी है मेरे पास, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब कोई भी सिंपल टी लिख सकता हूँ। तो ए माइनस का साइन में लगाता हूँ यहाँ पर, मैंने कहा डी ओवर डी एस, यहाँ से हो जाएगा गायब, मैंने दोनों जगह -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये समझ लो। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी, ठीक हो गया। अच्छा जी, क्या इस पूरे फंक्शन को मैं लिख सकता हूं क्या, द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एंड फंक्शन ऑफ टी, यानी कि ये इस तरीके से। अच्छा देखो यहाँ पर है -1 और फर्स्ट डेरिवेटिव और यहाँ पे टी की पावर 1 है। जब मैं टी की पावर इंक्रीज करता जाऊंगा तो मेरा एन की पावर भी इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरा लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो टी की पावर एन तक जाता है, ठीक है, अगर मेरा एन इवन होगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, अगर मेरा एन ऑड हुआ तो ये माइनस रिमेन सेम रहेगा, ये बात हम जानते हैं। देखो टी पावर एन एफ ऑफ टी यही रहेगा, इज इक्वल्स टू कहां तक जाएगा, देखो -1, ये -1 तो आएगा और इस पे एक पावर n लग जाएगी और एक डेरिवेटिव भी n टाइम्स लिए जाएंगे, जितना आपको पावर दे रखी हो dn ओवर dsn, कहां पर, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर।
मैंने कहा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ टी। तो ये मेरे पास एक छोटा सा प्रूफ था किसका, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस की और एक दो क्वेश्चंस करके देखेंगे कि कैसे अप्लाई करा जाता है इसको। ठीक है, चलो करके देखते हैं। बैठा दूं, चलो भाई। चलो भाई, यहां तक तो हमने समझ लिया। अब समझने के बाद मैं आपसे एक बात कहता हूं। मैं कहता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर -3t एंड t एंड sin t, ये मेरे पास एक इंटीग्रेशन है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? अगर देखा जाए, अगर हमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ना हो तो ये हमारे लिए जान का किताब बन जाएगा। थोड़ा सा या बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम इतना सोचते ही नहीं है, ऐसे ही ना। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए बहुत ज्यादा आसानी से हल किया जा सकता है। देखो कैसे, अभी हमने पढ़ा, देखो ये वाला t और sin t, ठीक है, यहाँ तक ये तो हमने पढ़ लिया, यहाँ तक समझ में आती सबके। अगर मैं आपसे बोलता हूँ द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t एंड sin t, हो किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है -1 टू द पावर n, द डेरिवेटिव ऑफ nth Sn, और लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओनली फंक्शन कितना आ जाएगा यहाँ पर sin t। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो t के ऊपर पावर कितनी है? 1, यानी कि मैं सिंपली कह सकता हूँ n इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ भी 1 पुट करो, यहाँ भी 1 पुट करो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव है सिंपल, और माइनस का साइन कांस्टेंट रहने वाला है। तो देखो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t sin t, ठीक है, इज इक्वल्स टू, देखो -1 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ लेप्लास ऑफ साइन टी। क्या होता है? a ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि अगर यहाँ पर सिर्फ साइन t लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर s स्क्वायर प्लस 1। ये मेरे पास लेप्लास ऑफ साइन t आ गया। जब लेप्लास ऑफ साइन t आया तो मैंने क्या कहा, इसका डिफरेंशिएशन भी मुझे करना था, ऐसे ही ना। अब क्या करूं, कुछ भी नहीं। देखो कैसे, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो माइनस डेरिवेटिव निकालूंगा इसका 1 ओवर s स्क्वायर माइनस 1 का, तो क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम करता हूं, मैंने कहा d ओवर ds, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 होल टू द पावर -1। अब इसका डिफरेंशिएशन लेना मेरे लिए बहुत आसान है। देखो कैसे, ये आ जाएगा माइनस। अब देखो माइनस बाहर था, एक माइनस डेरिवेटिव में नीचे उतर जाता है, और s स्क्वायर प्लस 1 होल पावर -2 हो जाएगी, और इसके अंदर का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 2s। अगर इसको रीअरेंज करके मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली 2s डिवाइडेड बाय, देखो s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेटिव एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर अगर मैं इस फंक्शन को रख दूं तो ये मेरा f ऑफ t जैसा बिहेव करेगा, और इसके अंदर देखो e पावर कितना होता है, e पावर माइनस एस टी, यानी कि यहाँ पर जो s की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 3। अगर मैं यहाँ s की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। देखो भाई, अगर मैं s की जगह 3 पुट करता हूँ, मैंने कहा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 होल स्क्वायर, का मतलब क्या हुआ 6, 9 प्लस 1 10, 10 का स्क्वायर 100। तो मेरे पास ये रिजल्ट में आंसर आ चुका है। यहाँ तक नोट करो, आगे चलेंगे। चलो बात करते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखो मेरे पास एक एग्जाम्पल आ गया, टी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक टी। देखो आपको फॉर्मूलाज तो मैंने सारे के सारे याद करवा दिए, लेकिन यहाँ भी मैं बताता जाऊंगा कैसे हो रहा है। देखो भाई सॉल्यूशन, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, ये करेंगे ना। देखो टी स्क्वायर, अब यहाँ पे आप और से देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2। अगर आपसे कहा जाए आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालो टी स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक टी,
तो सिंपल सिंपल आप ऐसे नहीं कह सकते कि -1 के ऊपर पावर 2 अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। -1 पे पावर 2, डेरिवेटिव पे ऊपर कितनी पावर आएगी, स्क्वायर आएगा, क्योंकि टी की वैल्यू कितनी, एन की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी। नहीं आता, ठीक है। चलो जी, अब -1 पे क्या आ गया, स्क्वायर। अब इसका मुझे सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, जो आंसर आए लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी। अब साइन हाइपरबोलिक टी का डेरिवेटिव कितना आता है, -1 पे स्क्वायर ऑब्वियसली 1, ये आ गया 1। अब देखो यहाँ पर मुझे लेना है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी। कितना होता है, आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ भाई, याद रखो कि साइन हाइपरबोलिक ए टी का जो फॉर्मूला था लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, वो बराबर था आपके पास, किसके पास, a ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1। तो सिंपल आप क्या करोगे, a की जगह 1 पुट कर दोगे, एस स्क्वायर माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो देखो 1 की कोई अहमियत नहीं थी, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो उसका, बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। देखो भाई एस स्क्वायर माइनस 1 पावर -1, अभी भी कितना है, सेकेंड डेरिवेटिव, ऐसे ही है। आगे चलते हैं, देखो फर्स्ट डेरिवेटिव में निकाल रहा हूं, मैंने कहा सिंपल एक डेरिवेटिव रखे रहने देते हैं और एक डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बेटा -1 पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस कर दिया जाता है -2, और अंदर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स s, ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये देखो डिफरेंशिएशन ऑफ, देखो -1 सेम, 2s सेम, यानी कि -2s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं इसका एक और बार डेरिवेटिव निकालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। चलो निकालते हैं, ये निकाल देते हैं, चलो आगे करके। मैंने कहा देखो माइनस का 2 बाहर आया, क्योंकि क्या था, कोफिशिएंट। डेरिवेटिव लेना है आपको, कैसे, s ओवर एस स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कोशेंट रूल का इस्तेमाल हो रहा है, और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि डेरिवेटिव कोशेंट रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, देखो -2, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट आएगा, सबसे पहले इसको सेम रखते हैं, एस स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं जो कि 1 होगा, फिर आएगा माइनस, फिर इसको सेम छोड़ देते हैं और इस नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना आ रहा है 2, फिर एस स्क्वायर -1 का पावर 1, क्यों, पावर नीचे आती है, पावर में से कम हो जाता है। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं, कितना आएगा 2s, और डिवीजन में कितना आ जाता है एस स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, पहले से था, ये हो जाएगा पावर 4। याद नहीं आता, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। सिंप्लीफाई मैं यहाँ कर देता हूँ, देखो -2, ये तो ऐसे ही रहने दो, मुझे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत हमें नहीं होती। स्क्वायर, देखो 2 इंटू 2 4 एंड s इंटू s s स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4s स्क्वायर, और अंदर में s स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर -1 होल टू द पावर 4। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। ठीक हो गया। अब ये लास्ट एग्जाम्पल करके देखते हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इसके अंदर यूज हो रहा है एक पुरानी प्रॉपर्टी का, जो कि बताता हूँ कैसे। ठीक हो गया, यहां तक आगे चलेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन है, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी at एंड t टाइम्स cos at। ठीक है, अच्छा देखो सबसे पहले e पावर at को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मानो कि आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। इसकी आप कैसे निकालते हो, देखो t की पावर अब भी 1 है, देखो -1 पे पावर 1, द डेरिवेटिव ऑफ 1 टाइम कितना, और लैप्लास किसका, cos at का, और मुझे पता है cos at का लैप्लास कितना आता है, कितना आता है भाई पता है, देखो cos के अंदर s ऊपर आता है, ठीक है।
देखो माइनस सेम रहेगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा और लेप्लास का जो रिजल्ट आएगा इतना आएगा एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कॉस ए टी। ठीक हो गया यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है। अब इसका एक दफा डेरिवेटिव ले लो क्वोशिएंट रूल से, बस और कुछ नहीं करना। देखो माइनस बाहर अपनी जगह पे, इस नीचे वाले को हम सेम रखते हैं, ये बात आपको पता है कि नहीं? पता है। अब विद रिस्पेक्ट टू एस ले रहे हैं तो ए यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखो ऐसे, अब मैंने इसको स्किप किया, इसका डेरिवेटिव जो कि 1 है नेगेटिव लगाते हैं। अब इसको स्किप करेंगे, एस को स्किप करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे कितना आएगा 2s। नीचे आ जाओ और एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो मेरे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट हो गई। लेकिन मेरा फंक्शन के अंदर एक e टू दी पावर at भी था। अगर आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की थोड़ी सी भी नो हाउ है तो मैं यहाँ बताता चलूं कि लेप्लास ऑफ e टू दी at एंड फंक्शन ऑफ t आपके पास इक्वल होता है f ऑफ s माइनस a। ऐसी होता है। अब इसका मतलब e टू दी पावर at है, जहां जहां s है वहां s माइनस a लगा दो, आपका आंसर खत्म। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू दी at एंड t टाइम्स cos at इज इक्वल्स टू, देखो माइनस को मल्टीप्लाई कर दूं कोई मसला नहीं। देखो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर पॉजिटिव, 2s स्क्वायर पॉजिटिव, ये हो जाएगा माइनस में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर होल स्क्वायर। अब क्या करूंगा, जहां जहां s है वहां वहां पे s माइनस ए रख दूंगा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स s माइनस ए का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा s माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय s माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इस पूरे पर भी एक स्क्वायर था। तो ये आपका नन्ना मुन्ना सा जो रिजल्ट आया वो किसके बराबर आया? लेप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? इस फंक्शन का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपने इसी तरह इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर आप फर्स्ट सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की नो हाउ आपके पास आती रहेगी। आपको याद रखना है फॉर्मूलाज और स्पीड से करते चले जाना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।